अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं सितारा की वीडियो पे थोड़ा-सा रिएक्शन दूँगी, रिव्यू दूँगी या रिएक्शन ही समझ लें। आज मैंने उनका वीडियो देखा और वो अपने व्लॉग के अंदर जो है कुछ पानी को लेके कुछ बात कर रही थी कि पानी जो है अब हम अच्छा पिएँगे, क्योंकि पानी की वजह से लोग बीमार होते हैं और हमें अपनी बॉडी के अंदर सबसे बेस्ट पानी यानी हमें अपनी बॉडी के अंदर डालना चाहिए। ठीक है? वहाँ पर जब मैंने इनका व्लॉग देखा, ये लोग गए, स्टोर गए, मार्केट गए और वहाँ पर जो है इन्होंने कुछ पानी के हवाले से कुछ इम्पोर्टेड यानी पानी जो है वो यूरोप से आ रहा है, नॉर्वे से आ रहा है और कुछ पानी जो है पता नहीं कहाँ से आ रहा है, यूके से आई थिंक सो मतलब यूरोप साइड से पानी जो है वो पूरा फ़िल्टर होके पूरी बॉटल्स में रख के उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के स्टोर्स में जो है वो सेल आउट हो रहा है। सही है? तो मेरे जो नॉलेज में है वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जो चीज़ मुझे पता है तो मैं लाज़मी आके सितारा को वीडियो के अंदर थोड़ा-सा गाइड करूँगी, थोड़ा-सा ज़रूर बताऊँगी कि क्या उसको यूरोप का पानी पीना चाहिए या नहीं। प्राइस ऊपर बढ़ने से या किसी बॉटल की प्राइस आसमान पे चढ़ने से पानी साफ़ नहीं हो जाता और पानी बहुत वो हाइजीन इतना ज़्यादा नहीं हो जाता या बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे नहीं होते, जितना वो खूबसूरत प्यारा दिख रहा होता है। ठीक है? अब मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताती हूँ। हम जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, यूरोप में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, मैं जर्मनी की बात कर रही हूँ, मतलब बहुत ही एक ज़बरदस्त कंट्री है, इंटरनेशनल कंट्री, दुनिया में नाम है जर्मनी का। ठीक है? अब यहाँ पर पानी एकदम बेकार है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, नॉर्वे कितना दूर है मेरे से? ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 1000 मीटर समझ लें आप लोग। हाँ, 1000 होगा या 800 ऐसे होगा, किलोमीटर किलोमीटर की बात कर रही हूँ। तो 1000 किलोमीटर के हिसाब से होगा। ठीक है? तो वहाँ पर भी गई हूँ मैं, वहाँ का भी पानी पिया है, स्वीडन का भी पानी पिया है, मैंने जो है वो जर्मनी का भी पानी पिया है, मैंने इटली का भी पानी पिया है, मतलब मैं कंट्रीज़ की बात करी, मैं पेरिस का भी पानी पिया है, मैं फ्रांस का भी पानी पिया है, मतलब बहुत सारी जगहों का पानी पिया, कहीं का पानी अच्छा नहीं है। ठीक है? सितारा जो आप लोग पानी अपना पीते हैं ना, जो घर में आप लोगों का अपना फ़िल्टर लगता है, फ़िल्टर से खुद फ़िल्टर करके आप वो पानी पिए ना, वही बेस्ट पानी होता है जो आपकी आँखों के सामने फ़िल्टर होके आता है। ठीक है? मैं इस अपने जो मुझे नॉलेज है, मैं वो बता रही हूँ। अगर हम यहाँ के पानी के अंदर आपको पता है हम ग्रीन टी पीते हैं, ठीक है? हम लोग जितने भी अफ़गान लोग हैं, हम सब ग्रीन टी, हमने तरह-तरह के पानियों में ट्राई किया है कि हमें ग्रीन टी की वजह से हमें पता चलता है कि कौन-सा पानी सही है, कौन-सा ख़राब है, क्योंकि हम ग्रीन टी के इतने दीवाने हैं ना कि हमें उसके लिए बेस्ट पानी तलाश करते हैं कि उसके अंदर वो ग्रीन टी बनाएँ कि वो कलर चेंज ना करें। आप लोगों को पता है, यानी इधर कोई भी एक ऐसा स्टोर नहीं है, एक ऐसा स्टोर नहीं है जहाँ पर अफ़गानियों ने घुसकर वहाँ से पानी ना लिया हो और उसमें ग्रीन टी ना बनाई हो। जो नल के पानी से ग्रीन टी बनती है वो तो हमें अलाउड ही नहीं है पीना, वो पानी पीने के लायक ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग उस पानी को भी मतलब बॉयल करके पी लेते हैं, तो और उसके बाद उसको फ़िल्टर में डाल के उसको फ़िल्टर करते, कुछ जग्स वगैरह मिलते हैं, तब भी वो पानी पीने लायक नहीं होता, इतना कोई बकवास किस्म का टेस्ट आता है। तो अब जो है लोगों ने तरह-तरह की चीज़ें ढूँढी कि भई चाय का कलर चेंज ना हो, चाय का कलर चेंज ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी स्टोर में जाके सबसे जो महँगा पानी होता है ना, अब वो भी ले आओ ना, अगर एक बॉटल 6 यूरो की भी मिल जाए ना, 2 लीटर की एक आती है, तो मतलब 6 बॉटल्स अच्छी खासी प्राइस में चली जाती है। यहाँ पे तो फंड भी लगता है उस पे ना बॉटल्स के ऊपर, फिर बाद में आपको रिफंड कर देते हैं, मतलब दे देते हैं। उस पानी को पीने के बाद भी हमने, जितने लोग हैं, हमने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है, क्योंकि वो चाय का कलर ही तब्दील कर देता है और हम ग्रीन टी लवर्स जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हमें वो उसमें भी वो चाय पसंद नहीं आ रही है। तो आप लोग अपने जो पाकिस्तान का पानी है ना, वो बेस्ट पानी है, उसको आप अपने घर में, ये मेरा अपना एक मशवरा है, बाकी आपकी एक मर्ज़ी है, अपने घर में एक बेहतरीन फ़िल्टर लगवा लीजिए, जिससे आपके अपने नल का पानी फ़िल्टर होके आपकी आँखों के सामने एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे फ़िल्टर में वो पूरा फ़िल्टर होके जब आप उससे अपनी बॉटल्स भरोगे या आप उस पानी को इस्तेमाल करोगे, वो सबसे बेस्ट पानी होता है। ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रही, और हमने अपने मतलब मेरे घर में एक फ़िल्टर लगा हुआ है। जितने भी यहाँ पे अब लोग हैं सब फ़िल्टर लगा रहे हैं और फ़िल्टर लगाने के बाद जो नल का पानी है ना,
उसको बकायदा लेबॉर्ट्रीज़ में ले जाके उसको चेक करते हैं, उसके मीटर्स मिलते हैं, हम उससे भी चेक करते हैं कि पानी की मिकदार कितनी ख़राब है और कितनी सही है। हम उसमें एक तरह का एक मीटर आता है, पानी में डाल के हम उसपे चेक करते हैं कि पानी पीने लायक है या नहीं। लेबॉर्ट्रीज़ में जाके उसको बकायदा टेस्ट करवाते हैं कि ये पानी बेस्ट है या नहीं। सोचें आप लोग, हम इतने ग्रीन टी लवर्स हैं, हम दूध पत्ती में भी वही वाला पानी इस्तेमाल करते हैं जो हमारा पीने वाला होता है। चाय के साथ भाई नो कॉम्प्रोमाइज़, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते चाय के मामले में। ढूंढ के हर एक से अरे यार तुम्हारी ग्रीन टी का कलर चेंज हुआ, बताओ क्या ये चेंज नहीं हुआ। मुझसे सब पूछते हैं क्योंकि मेरे घर में लगा है फ़िल्टर, और मैंने कौन सा फ़िल्टर लगाया है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मैंने लगाया है फ़िल्टर इंडिया का, और वो फ़िल्टर मैंने मंगवाया है अफ़गानिस्तान से। और वो फ़िल्टर जो है, मेरे हस्बैंड जब गए थे ईरान से अफ़गानिस्तान गए थे, तो वहाँ से जो है वो इतनी दूर से लाया गया है वो फ़िल्टर। आप यकीन करें, वो इंडिया से, मतलब ज़ाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान के ताल्लुक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इंडिया के साथ। तो वो लोग अपना जो काम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होता है, जो उनके फ़िल्टर्स उनके घरों में लगे होते हैं ना, तो वो वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो है फिर एक फ़िल्टर हमें 200-250 डॉलर में मिलता है, डॉलर के हिसाब से मिलता है। तो वहाँ पे जितने भी फ़िल्टर्स जाते हैं ना, तो वहीं से लेकर, आप यकीन करेंगे, वो लाके मैंने रखा है और हम सबके घरों में लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने लेकर आ चुके हैं और वो लगवा रहे हैं, कुछ दुबई से ला रहे हैं, कुछ अफ़गानिस्तान से ला रहे हैं। यहाँ पर वो वाले फ़िल्टर नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे जर्मन फ़िल्टर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जो कि हमें, जो बाज़ार की बॉटल्स का पानी है वो तक हमें ज़हर लगता है। पानी मुँह में जाता है, इसका टेस्ट इतना बकवास होता है जिसकी हद नहीं है। तो आप ना सितारा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि यूरोप का पानी बहुत ख़राब है। आप जो पाकिस्तान में रह रही हैं, आप अपना पानी पिएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। अपने घर में थोड़ा सा देख ले कौन सा फ़िल्टर लगाना है। सबसे बेस्ट पानी आपके अपने घर के फ़िल्टर का होता है, जो आपकी आंखों के सामने फ़िल्टर होते होते आप भले फ़िल्टर लगवा के उससे पानी निकालें और लेबॉर्ट्री में जाके चेक करवाएं कि क्या ये पानी पीने लायक है या नहीं, वो आपको बता देंगे। और पाकिस्तान में तो हर नुक्कड़ पे लेबॉर्ट्रियाँ बनी हुई हैं, कहीं पर भी आप चले जाए पानी चेक करवा लें कि ये पीने लायक है, ये अच्छा पानी। और फिर जो बॉटल्स आपने ख़रीदी हैं उससे भी चेक करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि पानी के मामले में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना कि कितनी एक्यूरेट दी है। हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ग्रीन टी और ब्लैक टी के साथ, यकीन करें, हमें बस उसका कलर चेंज नहीं करना। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। महंगा से महंगा भी पानी आप ले आए ना, वो भी बकवास ही होता है। तो आप खुद ही देख लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरा तो यही मानना है, ख़र्चे से भी बच जाएंगी, घर में एक ज़बरदस्त सा महंगा तरीन फ़िल्टर लगवा लीजिए। अगर दुबई से मंगवा सकती हैं दुबई से मंगवा लें, अगर इंडिया से आप मंगवा सकती हैं इंडिया से मंगा लें। सबसे बेस्ट फ़िल्टर जो है ना वो इंडिया के, यार क्या ज़बरदस्त फ़िल्टर है उन लोगों के। और किस तरीके से उसमें पानी जो फ़िल्टर होकर जाता है, लेबॉर्ट्रीज़ में ले जाके चेक करवाया है हमने, पीने लायक 100 में से 100 बोला कि पी लो, ये बेस्ट पानी है। इस तरह से वो फ़िल्टर होके देता है। तो बाकी देख लीजिए, आप लोग पाकिस्तान में आप लोग ढूंढ लीजिए अच्छा सा बेस्ट फ़िल्टर जो 2 से 3 फ़िल्टरों में फ़िल्टर होकर आए, ठीक है। तो खैर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। पानी महंगा ख़रीदने से पानी अच्छा नहीं हो जाता, देखें कि क्या है क्या नहीं। यूरोप का पानी बहुत बेकार है। खैर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने, सितारा मेरी जान, मैंने आपको दे दी। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए इंडियन सब्सक्राइबर, वो मुझे नीचे कमेंट से बता दें कि फ़िल्टर जो आप लोगों के इंडिया का सबसे बेस्ट फ़िल्टर कौन सा होता है। क्या मैंने ठीक बोला? मेरे घर में खुद इंडिया का फ़िल्टर लगा है, और ये सच बात है, लगा हुआ है, दिखा दूँगी तुम लोगों को अगर तुम लोग चाहो तो, ठीक है ना। मेरे घर में लगा हुआ है, मैंने मंगवाया अफ़गानिस्तान से। और मुझे उसकी चाय, ओ माय गॉड, ग्रीन टी आप बना लो ना, 3-4 दिन भी थर्मोस में पड़ी रहे ना, उसका कलर चेंज नहीं होता यार। वही लाइट ग्रीन एंड येलो कलर का इतना कोई खूबसूरत कलर आता है। महंगा मिलता है, हमें $250 का मिलता है, $300। उसके बाद लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूरा एक सूटकेस में वही पड़ा होता है, मतलब इतना भारी होता है। लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है भाई चाय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ना, क्या करें। तो आप देख लीजिए। एनीवे चलिए जी, अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा नजमा परजाई जी की वीडियो के ऊपर। आज नजमा परजाई जी 2 लाख की 2 बड़ी बड़ी गड्डियां दिखा रही थी, 1-1 लाख की। ऐसे ऐसे कर रही थी कि जिन जिन लोगों के कर्जे मेरे पर, मैं ये कर्जे दूंगी, और अब जिनके जो भी सारा पैसा है वो मैं सबको मतलब लौटाऊंगी। और अपने पैसे ऐसे ऐसे कर रही थी। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स नीचे गए कि भाई साहब
सितारा का भी कर्जा अदा कर दिया जाए, क्योंकि भाई साहब अगर पैसे आ गए हैं, क्योंकि खाद का पानी लग चुका है, 2 लाख रुपए, क्योंकि हजार हजार की जो गड्डियां इन्होंने पकड़ी हुई थी, ये 1-1 लाख की गड्डी थी और 2 लाख इनके हाथ में पड़े हुए थे, और इन्होंने जो है पूरा सा बोला कि मैं जा रही हूँ बैंक। अब ये नहीं पता, आपने कहा घर का काम स्टार्ट करवाने के लिए मैंने आयशा से उधार लिया है परसों वाली वीडियो में, फिर आपने अभी आकर ये स्टेटमेंट दी कि ये खाद के पैसे हैं, क्योंकि कल जब हमने रिएक्शन बनाया था मैंने आकर बोला था कि जो सितारा ने पैसे दिए थे बच्चों को खर्चे के लिए, 1000 या 2000 या 1500 जो भी दिए थे, उसमें बच्चों ने शॉपिंग कर ली। लेकिन गड्डियां जो आपके हाथ में थी, आपने कहा मेरा बैंक अकाउंट और उसका बैंक अकाउंट एक है, मतलब हमारा एक ही बैंक अकाउंट है। तो जब बैंक अकाउंट में आप वो पैसे किसी को भेज रही हैं तो फिर आपने निकाले क्यों? आपने कहा मैं वापस से जाके वो पैसे दूंगी और बैंक में जाके किसी और को भेजूंगी, तो बैंक निकालने की क्या जरूरत है? अगर पैसे थे बैंक में, उसी बैंक से फिर आप ट्रांसफर करवा देती किसी और के बैंक में। फिर आपने कहा मैंने आयशा से भी कर्जा लिया है। समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को? समझ में आ रही है? घर का काम दोबारा स्टार्ट करवाया, लेकिन आयशा से कर्जा लिया, और आज 1-1 लाख की 2 गड्डियां दिखाई हैं इसने, यानी 2 लाख रुपए पूरे इसके हाथ में थे। ठीक है, अच्छी बात है। तुम्हारी अगर तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी खाद की कमाई है, तो नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे कि अब सितारा का भी कर्जा दे दो, क्योंकि सितारा की तो तुम अच्छी खासी मतलब कर्जदार हो माशाल्लाह से। जो ज़मीनें ली हैं उसमें भी, जो मिट्टी डलवाई थी उसमें भी, और भी बहुत सारे पैसे लिए हैं, और जो तुम्हारे अब्बा का वीज़ा लगवाया था उसमें भी 3 से 4 लाख अभी रहते हैं, वो भी नहीं दिए। मतलब कुल मिला के लगभग कोई 12 से 13 लाख रुपए की रकम है, जो कि उस मैडम को वापस करनी है सितारा को। लेकिन हर दूसरे दिन बैठ जाती है, आयशा से उधार लेकर आ गई मैं, आयशा से उधार लेकर आ गई मैं। सच्ची इतना झूठ मत बोलो, प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी में इस तरह के झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद कहती है कि भाई मेरी सारी रिपोर्ट आ चुकी है, मेरा आज सारे टेस्ट होने थे, और मेरे अब्बू जो है मुझे बार बार कॉल करके मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरी बहनें मेरा ख्याल रख रही हैं, मेरी बेटियां मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप सब दुआ कीजिए कि मेरी ये जो डिलीवरी है वो खैर खैरियत से हो जाए। आप सबसे एक दिली दरख्वास्त है, खाली नजमा के लिए नहीं, चले वो प्रेग्नेंट है, मतलब डिलीवरी के लिए हर कोई दुश्मन को भी दुआ दे देता है। चले जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जिनके भी बच्चे पैदा होने वाले हैं, अल्लाह ताला उन सब के बच्चे जो है वो अपने हिफ्ज़ अमान में पैदा हो, अल्लाह ताला उनकी माँओं को सलामत रखे, और किसी भी मतलब जैसे क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं किसी की, अल्लाह ताला उन सारी चीज़ों से उनको बाहर निकाले। हमारे जानने वालों में से भी किसी की ना मतलब डिलीवरी होने वाली है, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, तो आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आजकल बड़े मसले मसाइल लोगों के साथ हो जाते हैं, जितने भी लोग दुआ करेंगे, पता नहीं किसकी दुआ है, किसकी दुआ कबूल हो जाएगी, तो आप सब दुआ करें अल्लाह ताला उनकी डिलीवरी खैर खैरियत से कर दे, इसकी भी अल्लाह ताला खैर खैरियत से कर दे, क्योंकि डिलीवरी है यार बड़ा कोई बड़ा आसानिया होता है ये, कि जब आप उससे बिल्कुल सेहत के साथ हॉस्पिटल से बाहर आते, बहुत बड़ी बात होती है। तो जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक दुआ की अपील है, ज़रा प्लीज़ अपनी प्यारी ज़ुबानों से, मुबारक ज़ुबानों से थोड़ी सी दुआएं कर दें कि सबकी डिलीवरियाँ खैर खैरियत से हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर बैक टू टॉपिक आ जाते हैं। तो यहाँ पे गड्डियाँ दिखाई गई हैं, और अब जो है नजमा कब दे रही हो सितारा का कर्जा, फटाफट से दे दो यार, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। सितारा आज तुम्हारी परजाई जी ने 1-1 लाख की 2-2 गड्डियाँ दिखाई हैं भाई साहब, आज तो नजमा अमीर हो गई है। वैसे ये नजमा, तुमने मेरा रिएक्शन सुना था, मैंने कहा कि सितारा ने सबको 1000-1000 रुपया दिया था, वो तो दिया था और शॉपिंग भी से की थी, लेकिन तुमने आके फ़ौरन से गड्डियाँ दिखा दी। चलो तुम्हारी गड्डियाँ तो एक्सपोज हुई, तुम्हारा झूठ भी एक्सपोज हो गया, जो तुमने एक झूठ कहा था कि मैंने आयशा से पैसे लिए। क्यों तुम बिला वजह उसको ये क्रेडिट दे रही हो, किस बात के लिए? ताकि फ़ारूक उसको सर पे बिठाए या फ़ारूक उसको घर पे आने दे, वो तो अब आने भी दे रहा है, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो आपने मतलब अपने पति के दिल में आयशा के लिए बहुत सारी जगह बनाने के लिए ये झूठ आकर आपने बोला कि मैंने आयशा से जो है वो पैसे उधार लिए हैं। बताओ जरा ये परजाई जी कहाँ कर ली है भाई? ए परजाई जी, फटाफट से सितारा के पैसे दे दो। इतने तुम आ गए तुम्हारे पास, तुमने कहा है ना मैं पैसे दूंगी, तुमने ये नहीं बताया जो तुमने ये उधार किसका तुमने भेजा है बैंक में, ये भी तो तुम कल आकर बता देना। वैसे तो तुम वीडियो मतलब देखती हो, रिएक्शन वीडियो, फिर उसका मतलब साइलेंटली जवाब भी दे देती हो। परजाई जी थोड़ा सा ये भी बता दे कि आपने जो 2 लाख रुपए आपने आपके हाथ में ऐसे ऐसे आप लहरा रही थी, ये पैसे आपने किसको भेजे, बताइएगा ज़रूर।
अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे मैडम फातिमा की। अब फातिमा कौन है? ये जो नजमा परजाई जी की जो औलाद है उनके ऊपर बात करेंगे। इन्होंने थंबनेल लगाया कि फौजिया के साथ वही हुआ जो मेरे साथ दादी के घर हुआ। जिंदगी का सच, फौजिया के साथ क्या हुआ वो जो मेरे साथ हुआ। ओ भाई साहब, वीडियो जाकर देखी। आप यकीन करें, इतनी कोई चवल वीडियो थी, दादी का नाम लगा के उसको लगा रही हो। और इसको ठीक है, तुम लगाओ, मैं मना नहीं करती, तुम्हारी दादी है, लेकिन तुम झूठा थंबनेल क्यों लगा रही हो? तुमने तो कुछ बोला ही नहीं वीडियो के अंदर कुछ इस तरह से। वहाँ पर सारी इसकी दोस्तें बैठी हैं, वो जो अरीबा है इसकी फ्रेंड वो भी बैठी थी, फौजिया थी, वो महम थी, रुखसार थी, ये सॉरी, सारे लोग बैठे हुए थे। और इन्होंने सारा मतलब बैठ के वहाँ पे मतलब अपने पुराने किस्से बता रहे थे कि भाई बताओ पुराने ज़माने में मतलब कोई अपना फ़नी सा मोमेंट बताओ, कोई फ़नी सी बातें बताओ। तो वो सारी फ़नी चीज़ें आकर बता रहे हो। तो यहाँ पर फ़ातिमा ने कोई चवल मारी, कोई मतलब कोई पुराना कोई किस्सा था वो सुनाया। तो इसने थंबनेल ऐसा लगा दिया कि जो फौजिया के साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ दादी के घर में। मतलब हद नहीं हो गई है? व्यूज़ ठीक है, तुम्हें वैसे भी आ रहे हैं, मतलब इस तरह के कैची थंबनेल लगाने की क्या ज़रूरत है? दादी का नाम क्यों इस्तेमाल कर रही हो? दादी का नाम किस लिए? मतलब दादी वहां पे क्या कर रही है इसके थंबनेल में? अंदर तो कोई जिक्र ही नहीं था दादी का। क्या था जिक्र? क्या था? पुराने किस्से तुम लोग सुना रहे थे, उसमें एक दो मतलब ऐसी थोड़ी हल्की फुल्की ऊपर ऊपर से बात कर दी, कोई व्लॉग कुछ भी नहीं था। फिर वहां पे उसका बाप वहां पे लकड़ियां तोड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, ये वहां गई है उससे पूछने के लिए, फिर अपनी अम्मा के पास गई है। मतलब पूरे व्लॉग में यही चल रहा था। कंटेंट बनाया था इन्होंने, ठीक है, कंटेंट बनाया था, मानती हूँ कि इनको डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करनी होती है। चलो ये भी बहुत बड़ा काम है कि आप खुद ही कंटेंट बना के वीडियो बना के उस पर आप व्यूज़ दे रहे हो, ये भी बड़ी बात है। लेकिन दादी का नाम झूठा नहीं बोलना चाहिए था। कोई ऐसी रिलेटेड उनसे कोई ख़तरनाक किस्म की कोई बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या तुम्हारी वीडियो के अंदर हुआ है। तो जो लोग भाग भाग के अभी देखे कि रुको दादी का थंबनेल क्यों लगा है, तो कोई ऐसी बात नहीं थी, अभी चवल मारी है। अच्छा, अब यहाँ पे अम्मा नूर, पहले सितारा ने कौसर को लेके थंबनेल लगा के, या 2 साल तक जब वो गाँव गई तो कौसर को दिखाया, वो जो सितारा की सहेली है उस कौसर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी अलिशबा गई है, मैं उसको क्रिटिसाइज उस तरह से नहीं करी, लेकिन एक बात रख जो जो चीज़ सितारा करती है, प्रेगनेंसी का एक थंबनेल लगाया था, याद है, सब ने कहा हम प्रेग्नेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सितारा प्रेग्नेंट नहीं हुई तो सारे मतलब बाकी लोग सच में हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, फिर कौसर का जो थंबनेल था जो सितारा लगाती थी उसकी सहेली, फिर मकार और फातिमा ने जाके इतना उसको कैश करवाया, इतना उस थंबनेल को इस्तेमाल किया, कौसर के लिए मैक्सी ले ली, कौसर के लिए ये कपड़ा ले लिया, जूता ले लिया, जॉगर्स ले लिया, संडे बाजार गए। अभी पिछले दिनों भी जाने से पहले इन्होंने कुछ इस तरह के ग्रे कलर का कुछ मतलब कुछ लगा हुआ था सितारों वाला, तो जाना फिर वो देना, ठीक है ना, जाकर देकर आना। तुमने लिया है ना फातिमा, तुमने और मकार ने संडे बाजार से वो ग्रे कलर का सूट लिया है, देते वक्त दिखाना जरूर, मेरी नज़र है तुम्हारे व्लॉगों पे, ठीक है। मैं देखूंगी कि तुमने वो सूट दिया है या नहीं, क्योंकि तुम्हारे शौहर ने तो बड़ा सा टाइटल लगाया था कि कौसर के लिए हम शूज़ लिए हैं, कौसर के लिए हमने सूट लिया है, कौसर को नेक्स्ट टाइम जाके ये दे देंगे। ये सारी चीज़ें दिखाना उसको देते वक्त, ठीक है। इस बार सितारा ने कौसर को दिखाया ही नहीं उस तरह से जिस तरह से वो दिखाती थी। अब इन्होंने क्या किया, अब अम्मा नूर को लेके पहले सितारा ने अम्मा नूर की जो भी सारी चीज़ें थी वो सारा उसने दिखाया। फिर यहाँ पर जो है वो डीडी साहब मुंह उठाकर आ गए, दगड़ कहीं का, मेरे मुंह से सुनेगा, ये आया, फिर उसने जाके थंबनेल लगाया, फिर उसका इंटरव्यू लेने लग गया, खैर उसने लगाया। अब जो है वो अलिशबा गई है, तो अलिशबा के थंबनेल्स पे भी मुसलसल वो जो है वो अम्मा नूर आ रही है। मतलब यार तुम लोग खुदा को मानो, मतलब एक चीज़ पकड़ लेते हो, मैं बुरा नहीं बोल रही, लेकिन हद होती है। जो चीज़ वो करती है वो बंदी, तो तुम लोग उसको मतलब एक ट्रेंड बना लेते हो, मतलब पागलों की तरह पीछे बढ़ जाते हो। अपना भी कुछ अच्छा सा करो ना, अपना भी कुछ अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करो, अपना भी कुछ अच्छा सा दिखाओ। कितनी सारी चीज़ें थी, सितारा ने एक एक चीज़ मतलब एक एक चीज़ को उसने कैप्चर करके लोगों को दिखाया कि ये मेरा गांव है। तुम लोग भी कुछ इस तरह से करो, सुहांजना तोड़ते वक्त वीडियो बनाओ, साग तोड़ते वक्त वीडियो बनाओ, हर चीज़ सब्जियां वगैरह वहाँ पर जाकर रील्स बनाओ। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अम्मा नूर को पकड़ लिया अब आप लोगों ने। अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मुझे उसका थंबनेल देख के, मैंने वीडियो नहीं देखी खोल के, क्यों झूठ बोलूं, मैंने थंबनेल देख के मैंने बोला यार क्या यार, मतलब वो कुछ भी करती है ये बंदे पीछे ही बढ़ जाते हैं उसके, मतलब सारे लगा लेते हैं, फिर अगली बार वो बंदी वो करती नहीं है। छोड़ दिया करो, लोगों को थोड़ा सा खुद का भी दिमाग इस्तेमाल किया करो और अपने कंटेंट पे वर्क किया करो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करूँगी नैनो साहिबा पे। नैनो साहिबा ने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई है और वो स्टोरी पे इसने लिखा है
कि कम बैक फरवरी से होगा, पहले महीना ट्रायल होता है। अच्छा, अभी इनका ये ट्रायल चल रहा है। पिछले साल इन्होंने 4 यार बदले, अब जो है अगले साल ये 5 और बदल देंगी। और क्योंकि ट्रायल था, अब जो होगा ना वो रियल होगा, ट्रायल रियल। तो अब जो है इसके साथ मेरे ख्याल में अब तुम्हारे साथ तमन्ना और मोना भी जुड़ने वाली है तुम्हारे इस धंधे में, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? शलवार बीबी की जो बेटी है तमन्ना और मोना, तो मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ फरवरी के बाद से, मतलब असली जो ट्रायल तुमने कर लिया था, अब तुम उनको मतलब पूरा सा बताओगी कि क्या क्या करने का है, क्या क्या करने का है। सऊदीया जा रही हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि ये ट्रायल था, अभी ये कुछ करने वाली हैं। खैर, ये वहाँ बैठी है और भाई साहब उसकी माँ रक्शे में गई है। और बीना की मुझे थोड़ी सेहत ख़राब लगी है, जो सच बताऊँ सही नहीं लगी मुझे तबीयत उसकी। तो वो रक्शे से उतरी है, ये गई है अपने बेटे को रक्शे से पिक किया है, अली पहुँच गया। आप लोग यकीन करें, जब मैंने इसके बेटे को इसके गले में हाथ डालते हुए देखा ना, उस बच्चे को देख के ना, खुदा की कसम मेरे आंसू आ गए उस अली को देख के। इसको देख के नहीं, इसके बच्चे को देख के। हाँ, वो माँ है ना, तो वो मिस तो करता होगा ना, जितना भी बीना संभाल ले। लेकिन वो बच्चा माँ को मिस करता होगा। वो ऐसे उसके गले लगाए और इतना चुप करके आराम से उसने अपना सर उसके कंधे पे रखा हुआ था। और ये बेशर्म औरत कह रही थी, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। शर्म कर लो, नफ़रत हो जाती है मुझे तुमसे और ज़्यादा जब मैं तुम्हें देखती हूँ, जब तुम अपने बेटे को अटेंशन नहीं देती। और वो बेटा तुम्हें मिस करते करते अंदर ही अंदर वो खुद को खा रहा होता है। जब वो तुमसे मिलता है ना, तो वो उस बच्चे का एक अलग ही खुशी का एक लेवल होता है। और वो उसके गले लग के इस तरह से, मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ यार। पैदा ही ना करती, क्यों किया? मैं ऐसी माँओं पे हैरान हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे पैदा करके छोड़ देती है यार। ठीक है, आपको उस बंदे के साथ नहीं रहना, वो बंदा कोई लागू नहीं कर रहा कि मतलब अगर कोई जुल्म कर रहा है मर्द, तो उसके साथ ज़बरदस्ती रहो। लेकिन ये जो औलाद निकलती कि हमारे अपने जिस्म से ही तो निकलती है यार। 9 माह तक हम लोग उसको पेट में रख के, मतलब उसको खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो हम उसको मतलब पेट के अंदर ही फीड करा रहे होते हैं। मतलब अंदर वो खा रहा होता है जो भी हमारी बॉडी में जाता है। हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। अल्लाह ताला ने माँ का दर्जात क्यों इतने ज़्यादा रखे हैं यार। इतना मुझे बुरा लग रहा था ना अली के लिए, बहुत ज़्यादा। नागिन तो मेरे सामने होती ना, मैं तुम्हारे मुंह पे 2 चांटे लगाती इस अली के लिए। बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए। शर्म कर लो थोड़ी सी, उस बच्चे के ऊपर तुम्हें रहम नहीं आता? तुम क्यों उसको भेजती हो खुद से? मेरा पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, जब मैं अली को देखती हूँ ना कि वो ये खुद से दूर कर देती है। मेरा बस नहीं करता मैं उसको गंजा कर दूँ, मेरी वो हालत हो जाती है। नहीं अच्छा लगता यार, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ अच्छे लगते हैं। बाप तो चलो सारा दिन सुबह जाते हैं काम पे, बाप की भी जिम्मेदारी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि बाप की नहीं होती। वो सुबह काम पे जाते हैं, वो कमाते हैं, बाहर से जॉब करते हैं कि एक रुपया वो जमा करके अपने बच्चों के लिए रिस्क रोज़ी जमा करके घर लाते हैं। औरत का काम है ना कि वो अपने बच्चों को संभाल के रखे। ये लगी हुई अपने, क्या क्या ही बोलूँ, घटिया कामों में लगी हुई है। और बच्चे को उसने फेंका हुआ है। रुबीना की भी हालत मुझे सही नज़र नहीं आई, उसकी भी मुझे सही तबीयत नहीं लगी। खैर, शर्म कर लो, ठीक है, थोड़े हया के नाखून ले लो। पता नहीं कब लोगी, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ठीक है। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।